सिस्टम की घेराबंदी फेल, डीएम ने खुद गलियों में उतरकर पकड़ी चोरी। बिजली विभाग की खुली पोल। भुवना बुजुर्ग में जिलाधिकारी की चौपाल को मैनेज करने की अजमतगढ़ ब्लॉक और ग्राम प्रधान की तमाम कोशिशें उस वक्त धरी की धरी रह गई जब आजमगढ़ डीएम रविंद्र कुमार खुद सरकारी घेरे को तोड़कर गांव की गलियों में निकल पड़े। प्रशासन ने लाख कोशिश की कि साहब को सिर्फ सब ठीक वाली कतार दिखाई दे, लेकिन पीछे खड़े पीड़ितों का शोर और गांव की बदहाली ने भ्रष्ट तंत्र के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अजमतगढ़ ब्लॉक के अधिकारियों ने प्रधान के साथ मिलकर चौपाल में ऐसी फील्डिंग लगाई थी कि असली शिकायतकर्ता साहब तक पहुंच ही न सके। आगे कुर्सियों पर प्रधान के खासम खास लोगों को बैठाकर सकारात्मक जवाबों की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा भर ही जाता है। पीछे खड़े ग्रामीण जिनकी आवाज आगे तक नहीं पहुंच पा रही थी, जानबूझकर बोलने से रोका जा रहा था, उनके सब्र का बांध टूट गया। बीच बीच में पीछे से आती शिकायतों की गूंज ने डीएम को यह एहसास करा दिया कि सामने जो दिख रहा है वो सच नहीं है। प्रशासन की सबसे बड़ी फजीहत तब हुई जब जिलाधिकारी ने बंद कमरे की रिपोर्ट के बजाय ग्राम भ्रमण का फैसला लिया। जैसे ही डीएम ग्रामीणों के दरवाजे पर पहुंचे, स्थानीय प्रशासन के झूठ के महल ढहने लगे। रामवध राम के घर के सामने महीनों से गिरे हाई टेंशन तार और बिजली विभाग की जानलेवा लापरवाही देखकर डीएम भी सन्न रह गए। जहां सब ठीक बताया जा रहा था, वहीं जमीन पर बिजली विभाग के जेई और एसडीओ का भ्रष्टाचार और लापरवाही नग्न अवस्था में दिखाई दी। महीनों से गिरे तार और जारी बिजली आपूर्ति ने यह साबित कर दिया कि ब्लॉक और विभाग ने मिलकर डीएम को अंधेरे में रखने की पूरी तैयारी की थी। भले ही डीएम ने मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और लेखपाल को सस्पेंड किया, लेकिन सवाल अब भी अजमतगढ़ ब्लॉक के उन अधिकारियों पर है जिन्होंने इस पूरी फील्डिंग को अंजाम दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर डीएम खुद गलियों में न उतरते तो ब्लॉक और प्रधान की ये साजिश कामयाब हो जाती और गांव का असली दर्द फाइलों में दबकर रह जाता। देखिए, जनपद आजमगढ़ के सगरी तहसील में अजमतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत भुवना बुजुर्ग गांव है, जो कि जनपद हेडक्वार्टर से लगभग 40 मिनट का रास्ता है ड्राइविंग। वहाँ जिला प्रशासन के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण आके जन चौपाल लगाया गया और गांव की जितनी समस्याएं हैं उनको सुना गया। गांव में जितने कुछ योजनाओं में जो पात्र लाभार्थी हैं उनसे आवेदन लिया गया। मेन इसका ध्येय ये है कि सरकार चाहती है, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो समस्त पात्र लाभार्थी तक पहुँचे और जो हमारी जनता है, जो यहाँ के आम जनता है, सामान्य नागरिकगण हैं, उनकी समस्याओं का अस्थायी निराकरण हो। उसी उद्देश्य से पूरा जिला प्रशासन इस गांव में आज आए और आपने देखा कि पिछले 3 घंटे से लगभग यहाँ पे जन चौपाल चला है। अभी हम लोग जो भी आवेदन मिला है उसका अस्थायी समाधान करेंगे और गांव में अन्य जो भी चीज़ बताया गया, हालांकि अच्छा गांव है, यहाँ पे विकास कार्य अच्छा हुआ है। यहाँ देखिए लखपति दीदी हैं, है ना, लखपति दीदी हैं, लोगों ने विकास कार्य में सचिव की प्रधान की बड़ाई भी की है। वहीं पे राजस्व कार्य में लेखपाल की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। अभी हम लोग गांव का भ्रमण करेंगे, गांव की साफ सफाई और आम चीज़ देखेंगे और तद अनुसार फिर फर्दर कार्रवाई की कैंप लगाने का आदेश दिया गया। हाँ, देखिए कुछ योजनाओं में हमें लगा कि फर्दर कैंप की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं, राशन कार्ड से संबंधित कल कैंप लगेगा, जो ज़मीन से संबंधित समस्याएं हैं उससे संबंधित कल कैंप लगेगा, आयुष्मान कार्ड से संबंधित भी कैंप लगेगा। इसी टाइप से पशु का टीकाकरण हो रहा है, उनका भी कैंप लगेगा। तो जहाँ जहाँ हमें ये महसूस हुआ कि लोगों की समस्याएं बची हुई है, कैंप लगाने की ज़रूरत है, कल हम 11 बजे इसी जगह पे कैंप लगाया जाएगा और जो भी आवेदन आएंगे उनका सही से निस्तारण। ऐसे जन चौपाल आगे लगेंगे, अभी लगा है तो आगे भी ज़रूरत के अनुसार लगाएंगे। देखिए, यहाँ 1800 से ज़्यादा, इस जनपद में 1800 से ज़्यादा ग्राम पंचायत है। तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम काम करता है ना, तो हम लोग पूर्व में भी फार्मर रजिस्ट्री के लिए
प्रत्येक ब्लॉक के कई गांव में इस तरीके के कैंप लगाए गए हैं। आयुष्मान भारत के कैंप लगाए गए हैं, अन्य कई परियोजनाओं में कैंप लगाए गए हैं। तो इस तरह से आवश्यकता के अनुसार हम लोग आगे भी करते सर, हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायतें आ रही है, इसमें कुछ चेंजेस बदलाव किए गए? हाँ बिल्कुल, स्मार्ट मीटर के बारे में हमने बताया कि जो प्रीपेड मीटर थे उसको सरकार के आदेश के क्रम में अभी पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उससे संबंधित अन्य जो भी समस्याएं होंगी उसमें आपने देखा कि एसडीओ मौके पर थे, उनको बताया गया है, और जेई के बारे में कुछ शिकायत आई तो उसके लिए जांच के लिए हम लोग संबंधित जो एक्शन है ऐसी है उनको लिख रहे हैं।